नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक और चार्ट मोजो की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस मास्टर सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट चार्ट पैटर्न्स, हाउ टू आइडेंटिफाई देम, हाउ टू एंटर एंड एग्जिट द ट्रेड यूजिंग चार्ट पैटर्न्स, एंड विल ऑल्सो यूज सम एग्जांपल्स सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर। लेट्स टॉक अबाउट चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स होता क्या है? इट इज अ रिकग्नाइजेबल कन्फिगरेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट। इसका मतलब है कि ये पैटर्न्स मार्केट में बार बार फॉर्म होते हैं, and because we can identify it, we use it to our own advantage. Number two, identified using a series of trend lines or curves. So let's understand what is a trend line. So trend line is a line that is formed by connecting a series of highs and a series of lows. इसका मतलब यही है कि सपोज ये एक प्राइस एक्शन है एक स्टॉक की, एंड नाउ आई आस्क यू टू कनेक्ट द हाईज ऑफ द स्टॉक। मतलब कहाँ पे वो स्टॉक ने अपना हाई बनाया। सो नेचुरली आप इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे। हाँ, एंड अगर मैं आपको बोलूं कि कनेक्ट द लोज ऑफ दिस स्टॉक, आप किस पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे? आप ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे। सो ट्रेंड लाइन इज नथिंग बट अ लाइन दैट कनेक्ट्स दीज हाइज एंड दीज लोज। नंबर थ्री, एग्जामिन करंट मूवमेंट्स एंड फोकास्ट फ्यूचर मूवमेंट्स। सो इसका मतलब यही है कि वी यूज चार्ट पैटर्न्स टू अंडरस्टैंड द करंट मूवमेंट ऑफ द स्टॉक, कि ये स्टॉक का सप्लाई जोन कहाँ है और डिमांड जोन कहाँ है। एंड हाउ डू वी फोकस द फ्यूचर मार्केट मूवमेंट? बाय यूजिंग दीज पैटर्न्स, बिकॉज ये पैटर्न्स बार बार मार्केट में फॉर्म होते हैं। So we can understand and gauge ki where the price might head next if this pattern prevails. And number four, a pattern is identified by a line that connects common price points. So common price points का मतलब वही है जो मैंने आपको पहले अभी दिखाया था, कि अगर highs और जो सीरीज ऑफ हाइज है अगर आप उनको कनेक्ट करो और सीरीज ऑफ लोज है जिनको अगर आप वापस कनेक्ट करो, so you can see a certain range where the price is moving, a certain pattern in which the price is just going up and down. सो उन्हीं कॉमन पॉइंट्स को हम ऐड करते हैं, उन्हें ज्वाइन करते हैं, एंड दैट्स हाउ अ पैटर्न इज फॉर्म्ड। मूविंग ऑन, विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। सो ये वीडियो के दो पार्ट्स है। नंबर वन इज ऑन रिवर्सल पैटर्न्स एंड नंबर टू विल बी ऑन कंटिन्यूएशन पैटर्न। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट रिवर्सल पैटर्न्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड ये दोनों होता क्या है। रिवर्सल पैटर्न का मतलब यही है कि बिफोर दैट पैटर्न फॉर्म्स इन दैट स्टॉक प्राइस, उसके पहले वो स्टॉक अप ट्रेंड में था या डाउन ट्रेंड में था। डजेंट मैटर, इफ इट इज एन अप ट्रेंड तो वो पैटर्न के बाद वो डाउन ट्रेंड में होगा, एंड इफ इट इज इन अ डाउन ट्रेंड तो वो पैटर्न बनने के बाद इट विल बी एन अप ट्रेंड। सो रिवर्सल का मतलब यही है कि पैटर्न के पहले और पैटर्न के बाद जो ट्रेंड्स है मार्केट के वो ऑपोजिट होगी। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आई मेड अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करने वाले हैं, बट एज यू कैन सी बिफोर दिस पैटर्न इज फॉर्म्ड द प्राइस वॉज गोइंग अप, सो इट वॉज इन एन अप ट्रेंड। बट जैसे ही इसने इस लेवल को तोड़ा, इस नेकलाइन को तोड़ा, द प्राइस वेंट डाउन। सो रिवर्सल पैटर्न का मतलब यही है कि पैटर्न बनने के पहले द प्राइस वाज इन अप ट्रेंड, तो पैटर्न के बाद इट विल बी इन अ डाउन ट्रेंड। एंड इसका ऑपोजिट भी होता है कि सपोज अ प्राइस कैन बी इन अ डाउन ट्रेंड, एक पैटर्न बना एंड इट कैन रिवर्स एंड गो इन एन अप ट्रेंड। सो रिवर्सल पैटर्न का मतलब वही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ब्रेकआउट। एज यू कैन सी इन दिस चार्ट, ये स्टॉक इस रेंज में काफ़ी टाइम से है। इट मीन्स कि उसका सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन, देर इज अ रिवर्सल फ्रॉम इट्स सप्लाई जोन एंड देर इज अ रिवर्सल फ्रॉम इट्स डिमांड जोन। But at one point of time, what happens is the stock price breaks this supply zone and moves ahead. And as you can see, there is a sudden spurge in the volume also. इस चीज को हम कहते हैं ब्रेकआउट। सो ब्रेकआउट का मतलब यही है कि द स्टॉक प्राइस ब्रेक्स द सप्लाई जोन एंड मेक्स अ हायर हाई। So whenever a stock price breaks the supply zone, we call it a breakout, and whenever it breaks the demand zone, we call it a breakdown. Moving on, we'll talk about the types of reversal patterns. We are going to talk about 5 reversal patterns, 4 of which is very common and can be seen repeatedly in the market, and इसमें से एक ऐसा है जो बहुत rarely form होता है। So number one, we'll talk about head and shoulders pattern. Head and shoulder pattern is one of the most reliable patterns in the market. Reliable in the sense कि whenever this pattern is formed, the stock moves in the preferred direction most of the time. So head and shoulders में 3 पीक होते हैं। जो साइड के 2 पीक्स होते हैं, it is lower compared to the middle peak which is highest. So head and shoulders pattern is formed when stock price rises to a peak and subsequently declines back to the base. तो ये जो base बना है ये इस price पे आ जाता है। Then again the price rises and it makes a higher high this time, but it again comes down to the baseline. So it looks like a nose. And finally the stock price rises again,
बट इस बार जो उसका लेवल होता है दैट इज जस्ट इक्विवेलेंट और नियर अबाउट टू द फर्स्ट पीक, एंड देन द प्राइस कम्स डाउन टू द बेस लाइन अगेन. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनता कैसे है. नाउ विल टॉक अबाउट हाउ टू ट्रेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न. बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट गोइंग ओनली लॉन्ग, तो हम लोग इसमें बात करेंगे अबाउट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स. Head and shoulders pattern shows us a breakdown of the stock price, and inverted head and shoulders shows us a breakout of the stock price. So आप जैसे देख सकते हैं in this graphical representation कि first this is an inverted head and shoulders, so मतलब baseline इसका जो neckline है वो ऊपर की तरफ रहता है. So this is a shoulder, this is the head, another shoulder, and जो distance between the head and the baseline is the distance or the target price. तो ये होता कैसे है कि as soon as the price breaks the neckline, उसके बाद you can go long on this stock, and आपका जो stop loss होगा it will be below the shoulder, and the target will be the height of head to the baseline. जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, the target will be equal to that. So this gives us a very healthy ratio of around 2:1 risk reward. This is a chart of DCM Shriram. आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें inverted head and shoulders pattern form हुआ है, and you might notice that the baseline is slanting, and that's perfectly fine. But as you can see, the price tries to break this break line in like 1, 2, 3, 4 times, and finally when it breaks, the price moves higher. Moving on, we'll talk about double top double bottom pattern, and again the examples will be of double bottom क्योंकि हम लोग इसमें सिर्फ long only examples use कर रहे हैं. So let's talk about double top and double bottom pattern. So जो डबल टॉप पैटर्न होता है वो एम शेप में होता है बिकॉज यू आर मेकिंग टू हायर टॉप्स, एंड डबल बॉटम पैटर्न इज इन डब्ल्यू शेप. सो डबल टॉप इज अ बेरिश रिवर्सल ट्रेंड एंड डबल बॉटम इज अ बुलिश रिवर्सल ट्रेंड. सो विल बी गिविंग एग्जांपल्स ऑन बुलिश रिवर्सल. सो डबल बॉटम पैटर्न में एज यू कैन सी दिस इज द डाउन ट्रेंड, देन यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म होता है, एंड आफ्टर द प्राइस ब्रेक्स आउट ऑफ दिस नेकलाइन इट गोज हायर. Now let's understand how to trade a double bottom pattern. So the first thing is you have to identify a neckline. Once the double bottom is formed, you have to identify a neckline कि वो stock को किस level पे resistance मिल रहा है. So as soon as the price breaks the neckline, it can give a good upside return. And इसमें जो target, it is very simple. The target is the distance between the neckline and the bottom of the stock. जो distance होता है उतना ही आपका target होता है. So this is an example of Havells India. आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं that the prior trend was a down trend. This stock makes a double bottom, and this is the neckline जहाँ पे इसको a 1, 2, 3, 4 times, in fact 4 times it faces a resistance, and then it breaks it, and once it breaks it, it goes higher. It gives a one-way upside, and this is a conservative target which is equal to the distance between the bottom and the neckline. So in order to maximize your profit, you can even trail your stop loss and exit only when it breaks the moving average mark. You can use a 9 EMA or a 5 EMA, and that will give you a very good return on your investment. Moving on, we'll talk about cup and handle pattern. Cup and handle का मतलब यही होता है कि it resembles a cup and its handle. यानी कि इसमें एक neckline होती है, and there is a curve, a bigger curve, and there is a smaller curve. The bigger curve takes a shape of a U, and a smaller curve has a downward drift. It is considered as a bullish signal, यानी कि whenever it breaks the neckline, whenever it breaks the resistance, it can give you a higher upside. This pattern also has a very good risk reward ratio because इसमें जो stop loss होता है that is equal to the distance between the handles low and the neckline, but the target is equal to the cup ka bottom and the neckline. Here you can see how to trade cup and handle. The target is equal to the distance between the low of cup and the neckline, and once the breakout happens after forming the handle, you can go long in the stock. Here is an example of cup and handle which is formed on Prakash Pipes Limited daily chart. As you can see, it took almost a year to form this pattern, but that's not always the case. It can be formed in let's say a couple of months time also, and that's not an issue. You might say that these are cherry picked stocks जहाँ पे patterns बना है and it has worked. Yes, it's not always that the patterns work in the market, but we are showing you these patterns because it helps you to understand it in a better way. The reason we use patterns is not because it works 100% of the time, but because it gives us an edge or a trading system so that we don't have to use our personal bias while trading in the stock market, and this also helps to keep it more technical. Now moving on, we'll talk about one of the most rare patterns that form in the market, the rounding bottom pattern.
It's very similar to cup and handle pattern, but it's without the handle part. The reason it is so rare in the market is because it signifies a long-term reversal, because it can be formed in a multi-year chart setup. So when it gives a breakout, it is a lot more significant. Here is how you trade rounding bottom. As you can see, it is in a U shape and it is fairly easy to trade using this setup once it is formed. So whenever it breaks the neckline, you can go long in this chart using this pattern, and your target will be equal to the distance between the bottom and the neckline. Here is an example of rounding bottom formed in Euro Swiss franc currency chart. As you can see, this is a neckline resistance, and the price in fact tries a couple of times to break this neckline, but when it does, it gives a one-way clear move to the upside. मैं बात शेयर करना चाहता हूँ कि it was not easy to find this pattern for the example, and that in fact shows us how rare this pattern is formed in the market. Now let's talk about one of my favorite patterns in the market, wedges, and it is rising and falling. This pattern is a bit on a technical side, but once you get a hang of it, you will start enjoying your trading using this pattern. So how is a wedge formed? A wedge is formed when two trend lines converge. So there are two trend lines, one is on the demand side and one is on the supply side. Remember, there is a convergence of these two trend lines, but they don't actually meet. As you can notice that I have plotted demand and supply zone, and they don't actually meet, but there is a convergence. So wedges are formed as a continuation pattern also and a reversal pattern also. Since we are talking about reversal pattern today, we'll talk about two kinds of wedge, rising and falling wedge. Rising wedge का मतलब है the wedge itself is rising, यानी कि two lines are converging on the upper side. And falling wedge का मतलब है the wedge itself is falling. So in case of a rising wedge, the prior trend is an uptrend, the wedge is formed and there is a breakdown later. And in case of a falling wedge, the prior trend is a downtrend and there is a falling wedge which is formed, and then the price gives a breakout. And again, since we are talking about long only example, so we'll talk about falling wedge. There was a prior downtrend in the stock price and then a wedge was formed where you can see this is the demand zone and that is the supply zone, and the stock tried to break it. But once it gives a breakout, you can go long in this setup with the target being the distance between the initial part of the wedge, the supply zone and the demand zone. The distance between the supply zone and the demand zone is the target. So while trading short term and medium term, the timing is very necessary so that you can make the most out of the movement of the stock price. And that's when these patterns work. And that's when these patterns come out to be effective. Because even if it fails, you're not losing a lot of your trading capital. But when it gives a good return, you're making sure that you're earning double your risk. आज के लिए बस इतना ही. इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट कंटिन्यूशन पैटर्न. एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो. But just watching this video won't help you. You have to actually practice and you have to actually try to find these patterns so that when you're actually trading, it becomes easy for you to plot it. See you in the next video. Till then, stay safe and happy trading.